हे गाइस, तो आज हम हमारे चैनल पर एक नए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेजिंग द विंड। इस वीडियो में हम ड्रामा के एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 4 तक की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लिंगा को, जो हमारी स्टोरी की फीमेल लीड है। वो एक आइस स्केटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। कंपटीशन के दौरान लिन का बैलेंस बिखर जाता है और वो रिंग में गिर जाती है। लिन फिर हमें अपने बचपन की स्टोरी बताती है 10 साल पहले की, कि वो एक आइस स्केटर कैसे बने। रात का टाइम था। हम छोटी लिन को बीजिंग स्केट स्कूल में छुपते छुपाते जाते देखते हैं। वो आइस रिंक में जाकर स्केटिंग करने लगती है। तभी एक लड़का उससे आइस स्केटिंग के लिए चैलेंज करता है। वो दोनों कंपटीशन शुरू करते हैं। जब फिनिश लाइन के पास लिन पहुंचने वाली थी, तभी वो जीतने के लिए जंप कर देती है। वो लड़का लिन को बचाने की कोशिश में खुद भी गिर जाता है। लिन खुशी से कहती है, मैं जीत गई, और थोड़ी डरती भी है कि वो लड़का किसी को बता ना दे। वो लड़का उसे कहता है, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो लड़का लिन के चेहरे पर चोट के निशान को नोटिस करता है। लिन झूठ बोल देती है कि वो गिर गई थी, उसी की चोट है। लिन याद करने लगती है कि उसकी आंट ने उसकी कज़न को नए स्केट्स गिफ्ट किए थे। फिर उसकी आंट लिन को पैसे देने बोलती है। लिन के पास पैसे नहीं होते, इसलिए उसकी आंट उसे बहुत मारती है और उसके बाल भी काट देती है। लिन की आंट उसे स्टोर रूम में रहने के लिए कहती है और कहती है कि लिन के लिए उसके घर में कोई जगह नहीं है। तभी वो लड़का लिन से पूछता है, तुम्हें घर नहीं जाना? इतनी रात हो गई है, तुम्हारे फैमिली वाले परेशान होंगे। फिर लिन याद करती है कि उसकी आंट ने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया था। फिर वो लड़का लिन को एक बोर्ड के पास लेके जाता है और अपनी जीती हुई ट्रॉफी दिखाता है और बताता है कि जीतने पर बोनस मनी भी मिलता है। ये लड़का हमारे स्टोरी का मेन लीड है, नीचर। लिन नीचर को कहती है, मुझे भी तुम्हारी स्केट स्कूल में पढ़ना है। फिर नीचर अपने कोच को लिंगा को एडमिशन देने के लिए मनाता है। बहुत मनाने के बाद कोच ऑडिशन के लिए मान जाते हैं। जब लिन ऑडिशन देती है तो कोच उसकी टैलेंट को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो रिंग में गिर के भी वापस ऑडिशन पूरा की। फिर मास्टर लिन को भी ट्रेनिंग देने लगते हैं। हमें पता चलता है कि नीचर बीजिंग छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया था। छुट्टियां शुरू हो गई थी, लेकिन हॉस्टल में बस लिन ही थी। तो मास्टर लिन को अपने घर लेकर जाते हैं और अपनी वाइफ और बेटे से मिलवाते हैं। उनकी वाइफ और बेटे लिन को अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत ही काइंड हार्टेड होती है, तो उसे कोई भी नई चीज ऑफर करते तो वो नहीं लेती है। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाते हैं। लिन स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी मास्टर का बेटा यानी हमारी कहानी का दूसरा मेन लीड फंग शाओ आता है। फंग शाओ लिन को बताता है कि आज मेरी नॉम का बर्थडे है। लिन ने मास्टर की वाइफ के लिए एक वनशन नॉर्थ स्प्रिंग में एक सरप्राइज प्रिपेयर किया था। लिन को 4 डिस्काउंट कूपन मिले थे। वो चारों हॉट स्प्रिंग में बहुत मस्ती करते हैं। फिर मसाज करवाते वक्त मास्टर की वाइफ के लिए लिन एक केक लेकर आती है और वो खुशी से केक कट करते हैं। लिन ट्रेनिंग करके आराम कर रही होती है। तभी शाओ उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है और बताता है कि आज उसके डैड एयरपोर्ट गया है। लिन आइस रिंग में प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसे एक लड़का चैलेंज करता है। वो हमारा नीचर होता है। वो दोनों कम्पीट करते हैं और नीचर जीत जाता है। नीचर को देखकर लिन बहुत खुश होती है और वहाँ शाओ भी आ जाता है और तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लिन को पता चलता है कि नीचर की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो बीजिंग वापस आया है और स्टोर रूम में रह रहा है। ये बात सुनते ही लिन को अपने बचपन की याद आती है कि कैसे उसकी आंट ने उसे स्टोर रूम में रहने को कहा था। ये सुनते ही लिन सारी सफाई का सामान लेकर स्टोर रूम जाती है और नीचर के रूम को नीचर के साथ मिलकर साफ करने लगती है। फिर लिन उसे एक प्लांट गिफ्ट करती है। मास्टर सबको ऑफिस बुलाते हैं और नीचर और शाओ को प्रोविंशियल टीम के सिलेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं और हमारी लिन को जांगनान टीम के सिलेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं। अगले दिन शाओ नीचर ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं। लिन हर पाई का हिसाब करती है और डिस्काउंट प्रोडक्ट ही लेती है। जब शाओ एक केचप का बॉटल उठाता है तो लिन उसे मना कर देती है और उसे सस्ती वाली बॉटल लेने कहती है।
शॉपिंग के बाद शाओ कहता है तुम चांगनान जा रही हो तो हमें साथ में फोटो खिंचानी चाहिए। तुम्हारे पास और 100 यन बचे हैं, उससे एक अच्छी सी ड्रेस ले लेते हैं। लिन मान जाती है और 100 यन में मिल रहे डिस्काउंट की एक भी 2 टी शर्ट फ्री वाली ऑफर पे 3 रेड टी शर्ट खरीद लेते हैं। फिर वो तीनों साथ में फोटो खिंचवाते हैं। नीचर लिन को चांगनान जाने के लिए मना करता है और प्रोविंशियल टीम के लिए कोशिश करने कहता है, पर लिन को पैसे की जरूरत होती है इसलिए वो चांगनान टीम ज्वाइन करना चाहती है। मास्टर लिन को ऑफिस बुलाते हैं और बताते हैं कि प्रोविंशियल टीम की रजिस्ट्रेशन की फीस नीचर ने तुम्हारे लिए भर दी है। ये सुनकर लिन नीचर को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है वो चांगनान जाकर पैसे लौटा देगी। नीचर उसके कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। लिन कहती है तुम अपने पैसे बर्बाद मत करो और ये कॉन्ट्रैक्ट को चिपका देना, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। जब लिन स्टेडियम जा रही होती है तभी एक लिंगफंग नाम का लड़का उसे परेशान करने लगता है। लिंगफंग लिन का कजन होता है और लिन से पूछता है तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन के पैसे कहाँ से आए। दूर से नीचर और शाओ ये देख रहे होते हैं। लिन को बचाने के लिए वो दौड़ते हुए आते हैं। फंग उन दोनों को देखकर वहाँ से भाग जाता है। नीचर कोच को कहता है लिन जूजू को चैलेंज करना चाहती है। जूजू टीम की बेस्ट प्लेयर होती है। जूजू चैलेंज के लिए मान जाती है। कोच कहती है जिसका भी 48 सेकेंड के अंदर स्कोर आता है मैं उसे ही टीम में रहने के काबिल समझूंगी। रेस शुरू हो जाता है। सब अपना बेस्ट देते हैं। जूजू का स्कोर 46.08 सेकंड का होता है और फर्स्ट रैंक होता है और हमारी लिन का स्कोर होता है 47.97 और उसी सेकंड रैंक मिली होती है। लिन बहुत ही खुश हो जाती है। कोच लिन को बुलाकर कहती है तुम्हारा बेसिक और फाउंडेशन सही नहीं है, तुम्हें चांगनान टीम ही ज्वाइन करनी चाहिए और तुम प्रोविंशियल टीम ज्वाइन करना चाहती हो तो तुम्हें शुरू से मेहनत करनी होगी। ये बात सुनकर लिन उदास हो जाती है। बाद में लिन कोच से मिलकर कहती है मुझे प्रोविंशियल टीम से ही खेलना है, चाहे मुझे एक और साल क्यों ना मेहनत करना पड़े। कोच उसे 3 महीने का टाइम देती है। लिन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। लिन नीचर और मास्टर की फैमिली मिलकर डम्पलिंग बनाते हैं और मजे करते हैं। लिन और नीचर बाहर घूम रहे होते हैं और साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मास्टर की वाइफ लिन को अपना ख्याल रखने बोलती है। लिन नीचर को एक क्यूट सा रैबिट लैम्प गिफ्ट करती है। अगले दिन कोच सबको वार्म अप करने के लिए कहती है टेस्ट के लिए, बट वो लिन को मना कर देती है और फाउंडेशन प्रैक्टिस करने कहती है। लिन ये सुनकर उदास हो जाती है, पर बाद में नीचर उसका हौसला बढ़ाता है। लिन जब रूम की सफाई कर रही होती है तो उसे हॉस्टल में जूजू के बेड के नीचे बहुत सारी ट्रॉफीज और मेडल्स मिलते हैं जिससे वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है। हॉस्टल में शाओ क्यूट से रैबिट के लिए नीचर को टीज कर रहा होता है। शाओ फंग को सोने के लिए कहता है लेकिन फंग गेम खेलता रहता है। लिन बहुत प्रैक्टिस करती है बट रिजल्ट न मिलने के कारण उदास हो जाती है। नीचर उसे समझाता है कि प्लांट्स की तरह हर चीज के ग्रोथ करने की अपनी कैपेसिटी होती है। ये सुनकर लिन मोटिवेट हो जाती है। नीचर बताता है कि मैंने कोच की नोटबुक देखी, वो हमारे प्रोग्रेस को नोट कर रही है। ये सुनकर लिन और भी खुश हो जाती है। हम कोच को देखते हैं जो मास्टर से फोन पर बात कर रही होती है। वो कहती है शाओ और नीचर की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, पर लिन की फाउंडेशन ट्रेनिंग तुमने अच्छे से नहीं कराई। उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, उसकी फाउंडेशन लेकिन बहुत ही बुरी है। मास्टर रिक्वेस्ट करते हैं मैंने तो लिन को बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला है, अब तुम्हें उसकी सख्ती से ट्रेनिंग करानी होगी। हम देखते हैं लिन नीचर शाओ को जो ट्रेनिंग से वापस लौट रहे होते हैं। नीचर लिन को हॉस्टल छोड़ने जाता है क्योंकि लिन बहुत ही ज्यादा थक गई होती है। लिन की रूममेट याओ उसे कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही है। ये बात सुनकर लिन शॉक हो जाती है और गिरने ही वाली होती है कि तभी नीचर उसे पकड़ने लगता है। लिन को बचाने के चक्कर में नीचर का बैलेंस भी हो जाता है और वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। फिर नीचर जल्दी से उठकर एक चेयर पर बैठ जाता है। लिन कहती है तुम्हारे गाल इतने रेड क्यों हुए हैं। नीचर बात बदलते हुए कहता है हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हम पुराने नंबर्स को टक्कर दे पाएंगे। लिन कहती है मैंने रेस जीत कर पैसे कमाने के लिए अपनी फाउंडेशन खराब कर दी। नीचर उसे प्रोविंशियल टीम में जाने के लिए मोटिवेट करता है। लिन बहुत मेहनत करती है। शाओ, लिन और नीचर कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। लिन को भी फर्स्ट ग्रेड लंच खाना था जो सिर्फ टॉप 8 कैंडिडेट्स को ही मिलता है। तो शाओ
जूजू और हान जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करके लिन के लिए फर्स्ट ग्रेड मील ले आता है। लिन बहुत खुश हो जाती है और वो फर्स्ट ग्रेड लंच को मजे से खाती है। हम हॉस्टल में देखते हैं कि लिन की रूममेट याओ जूजू को रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो रिले में पार्टिसिपेट ना करे क्योंकि जूजू के चांसेस तो 16 में भी हैं। जूजू मना कर देती है और कहती है मैं कैसे मान लूं, कोच तुम्हें रिले के लिए चूज करेंगी, और वहाँ से चली जाती है। सब बहुत मेहनत से ट्रेनिंग करते हैं। कुछ दिन बाद नेशनल चैंपियन जूजू और हान का इंटरव्यू होता है। जूजू इंटरव्यू में कोच को थैंक यू कहती है। इंटरव्यू के बाद सारे लड़के कुछ बात करते हैं कि शायद आज कुछ होने वाला था। ट्रेनिंग स्टेडियम में हम देखते हैं कि हान ने जूजू को प्रपोज कर दिया होता है, पर जूजू मना कर देती है। हान जूजू को जाने नहीं दे रहा होता है। तभी ये सब दूर से शाय, लिन और नीचे देख रहे होते हैं। नीचे जाकर जूजू की हेल्प करता है। इसके कारण नीचे और हान के बीच में लड़ाई हो जाती है। नीचे और जूजू वॉक कर रहे होते हैं। जूजू पूछती है तुमने मेरी हेल्प क्यों की? नीचे कहता है लिन आपकी नंबर 1 फैन है इसलिए। जूजू लिन का ख्याल रखने की प्रॉमिस करती है। रात को लिन नीचे को मैसेज करती है तुमने हान से पंगा क्यों लिया? वो सीनियर है, अब वो तुम्हें परेशान करेगा। नीचे कहता है मैं बस तुम दोनों से पहले पहुंच गया होंगी मदद करने और कुछ नहीं। लिन नीचू को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। ये सुनकर नीचू जोर से हंसने लगता है। शाओ कहता है जोर से क्यों हंस रहे हो इतनी रात को, सो जाओ। अगले दिन नीचू को हान और उसकी फ्रेंड हॉट साना के लिए बुलाते हैं। हान जानबूझकर रूम का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और नीचे हार नहीं मानता। हान के सारे दोस्त रूम छोड़कर चले जाते हैं। हान भी लास्ट में गर्मी ना सहने के कारण बेहोश हो जाता है। शाओ नीचे से पूछता है तुमने इतनी गर्मी कैसी सही? नीचे कहता है मैंने बहुत सारा ठंडा पानी पी लिया था इसलिए। जब नीचे और शाओ वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में वो नन लेती है जो थकान के कारण चल नहीं पा रही होती है। वो दोनों उसे सहारा देते हैं। रास्ते भर लिन और नीचे दोनों एक दूसरे से बहुत बातें कर रहे होते हैं। इसके कारण शाओ को बहुत जलन होती है। रात को नीचे लिन के लिए मेडिसिन और टेप लाता है क्योंकि लिन की टेप खत्म हो गई थी। लिन नीचे को थैंक यू बोलकर अंदर आ जाती है। लिन ये टेप जूजू के साथ भी शेयर करती है। अगले दिन टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। लिन बहुत ही नर्वस होती है तो वो शाओ को कहती है रिजल्ट देखने के लिए। शाओ कहता है मैं और नीचे तो सेलेक्ट हो गए। लिन पूछती है और मैं? शाओ कहता है तुम नहीं हो पाई। लिन शाओ को साइड करके खुद रिजल्ट देखती है। तभी शाओ कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी सिलेक्ट हो गई हो। और लिन शाओ और नीचे को हक कर लेती है खुशी से। कोच उन्हें टीम में आने के लिए कांग्रेट्स करते हैं। लिन नीचू को एक प्लान गिफ्ट करती है। तभी शाओ कहता है मेरा कहाँ है? लिन कहती है ये तो ये के लिए है। लिन नीचू को डॉम से बाहर बुलाती है और कहती है मैं तुम्हें 50 येन हर महीने देकर अपना कर्ज पूरा करूंगी। नीचू कहता है कोई बात नहीं, जब पूरे पैसे आ जाएंगे तब आराम से दे देना। लिन फिर कैलकुलेट करती है और कहती है तो इस तरह मुझे 2 साल लगेंगे तुम्हें पैसे लौटाने के लिए। हम देखते हैं फंग को जिसने लिन का दिया हुआ प्लान छुपा दिया था, इसलिए शाओ उस पर गुस्सा कर रहा था। उन दोनों को नीचे रोकता है। फिर हम देखते हैं लिन को जो अपनी डेली नीड्स की सामान खरीदने के लिए बजट बना रही होती है। याओ ये देखकर लिन को नेशनल स्केट कंपटीशन का नोटिस देती है। लिन याओ को बताती है कि अगर वो प्राइज मनी जीत जाएगी तो वो अपने फेवरेट स्केट्स खरीदेगी। अपने कर्ज चुकाने के बाद तभी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके जूजू वहाँ आती है। जूजू को डिस्टरबेंस नहीं पसंद थी, तभी दोनों अपने रूम की लाइट बंद करके सोने चले जाते हैं। लिन नोटिस करती है कि जूजू के पैरों में चोट लग गई थी। अगले दिन लिन नीचे से मेडिसिन मांगती है ताकि वो जूजू को दे सके। जूजू ये सब नोटिस करती है। फंग आज ट्रेनिंग के लिए नहीं आता क्योंकि उसने बुखार का बहाना किया था। कोच सबको होने वाले नेशनल कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करने कहती हैं और लिन की तारीफ करती हैं कि उसने बेसिक ट्रेनिंग अच्छे से की। सब अपने ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करते हैं। लिन कोच को रिले में उसे शामिल करने के लिए कहती है। लिन की बेसिक स्किल सही नहीं होने के कारण कोच उसे मना कर देती है। कोच नेशनल कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग प्लान बताती है। नीचू ने कभी रियल रेस में पार्टिसिपेट नहीं की थी तो उसे हान के साथ प्रैक्टिस करने कहती है। लिन परेशान हो जाती है कि हान नीचू को बुली कर सकता है। हान के फ्रेंड्स ट्रेनिंग के टाइम पर जानबूझकर नीचू को कब रेस के लिए चैलेंज करते हैं जब नीचू थक गया होता है और हान और नीचू के बीच में लड़ाई हो जाती है।
कोच उन्हें 3 महीने की पेनल्टी देती है। सबको 3 महीने के लिए अलाउंस नहीं मिलेगा। हान कोच को उसकी पेनल्टी हटाने कहता है क्योंकि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती। कोच उसे 500 पुशअप्स लगाने कहती है और हान एक्सेप्ट करता है कि यहाँ उसकी गलती थी। हान नीचर को साथ लंच के लिए इनवाइट करता है पर नीचर मना कर देता है। लिन नीचर और हान के बीच का रिलेशन सही करना चाहती थी तो वो याओ से हान के बारे में पूछती है। याओ बताती है कि हान फ्लावर मार्केट गया है। हान की बहन का आज बर्थडे होता है इसलिए वो उसके लिए बुके खरीदता है, लेकिन शॉप वाले उसे 180 युआन चार्ज करती है। लिन ये सब देखकर हान की हेल्प करती है और उसे बस 80 युआन में ही बुके बनाकर दे देती है। बुके के बदले लिन कहती है कि उसे नीचर से सॉरी कहना पड़ेगा। हान मान जाता है। लिन शाओ को एक अच्छी प्लेस ढूंढने कहती है घूमने के लिए। लिन याओ को अपने साथ आने के लिए कहती है पर याओ मना कर देती है तो लिन जूजू से पूछती है। जूजू मान जाती है। जूजू को देखकर याओ भी मान जाती है। अगले दिन जूजू, शाओ, नीचर, लिन, याओ, हान और याओ का बॉयफ्रेंड सब मिलकर बारबी की पार्टी करने जाते हैं। याओ अपने बॉयफ्रेंड को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। उसका नाम फंग होंग होता है। वो पुराना आइस स्केटर होता है। सब साथ में साइकिलिंग करने भी जाते हैं। बाद में फिर नीचर और हान बारबेक्यू बना रहे होते हैं। शाओ लिन की पिक्चर्स खींच रहा होता है। होंग और याओ साथ में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि देखकर लगता है नीचर लिन को बहुत पसंद करता है। जिस तरीके से शाओ और लिन को देखकर जल रहा होता है और हान तो जूजू को पसंद करता ही है। होंग कहता है जूजू शायद नीचर को पसंद करती है जिस तरीके से वो नीचर को देख रही होती है। हान नीचर से मीट लेकर जूजू को दे देता है। जूजू टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि उसमें बहुत नमक होता है। हान नीचर पर गुस्सा करने लगता है और उसे ये टेस्ट करने कहता है। उसमें सच में बहुत नमक था। बाद में सब साथ बैठकर बारबेक्यू एंजॉय करते हैं और ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। नीचर को डेयर मिलता है तो वो गाना गाता है। नीचर को गाना नहीं आता है इसलिए सब उस पर हंसते हैं क्योंकि उसका गाना बहुत ही फनी होता है। फिर हान नीचर से सॉरी कहता है। नीचर भी सॉरी कहता है क्योंकि उसे लड़ना नहीं चाहिए था। उन दोनों के बीच सब अच्छा हो जाता है। सब साथ में बैठकर फोटो खिंचवाते हैं। लिन जब बैठकर फोटो देख रही होती है तो नीचो भी वहाँ आ जाता है। वो दोनों साथ मिलकर फोटो देखते हैं और साथ में बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। अगले दिन कोच लिन और उसके कजन फंग को साथ में बेसिक ट्रेनिंग करने कहती है। फंग मना कर देता है लेकिन कोच उसे डांट कर कहती है सबकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, बस तुम्हारी ही नहीं हुई है। अगर ट्रेनिंग नहीं करनी है तो घर जाओ और वो ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है। आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप और कौन सी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग ड्रामा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ज़ाइजियान व आइनिमन।